Good evening, all of you. Indra ma'am, very good evening, and pretty girls, right? प्रिटी गर्ल्स की प्रिटी लेडीज को गर्ल्स को संगीता भंडारी की तरफ से वीएलसी वेल साइंस की तरफ से बहुत बहुत वेलकम है, गुड इवनिंग है एंड और सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही खास सेशन आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। डेफिनेटली आप सब लोगों को काफी मजा आने वाला है इस सेशन में, क्योंकि प्रिटी लेडी की जब बात होती है, प्रिटी गर्ल की जब बात होती है, तो डेफिनेटली हम स्किन और ब्यूटी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, राइट? तो आई थिंक कि कुछ और लोगों को हम लोग कनेक्ट होने देते हैं। इंदिरा मैम से मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा रिप्लाई दें। क्या हम लोग कुछ और लोगों के आने का वेट करें? तो काफी सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए आज सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। अगेन अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों के साथ। मैं संगीता भंडारी फ्रॉम उत्तराखंड ऋषिकेश एंड वीएलसीसी वेल साइंस। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खास एंड ब्यूटीफुल सेशन जो है स्किन एंड ब्यूटी को लेकर। डेफिनेटली आप लोगों के जो ग्रुप का नाम है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, प्रिटी गर्ल्स, और जिसे सुनकर ही एक एक्साइटमेंट अपने अंदर आ जाता है। डेफिनेटली आप लोगों के अंदर भी जरूर आता होगा, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा देखिए मेरा फेस कितना स्माइली है ना? क्योंकि प्रिटी गर्ल्स के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस होके। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्किन केयर की। हम सभी लोग अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, और नो डाउट, और ख़ास तौर पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं स्किन को लेकर। बट स्किन को केयर करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन पे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे स्किन का डल होना, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ब्लेमिसेस, राइट? तो ये सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सारे इफेक्ट्स हमें किस वजह से देखने को मिलते हैं, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ये सारी चीजें इंटरनली भी होती हैं। इंटरनली से मेरा मतलब है हमारे हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से, खास तौर पे फीमेल्स की जब बात करते हैं, तो हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से बहुत सारे चीजों को हमें फेस करना पड़ता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो एक्सटर्नली जो चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं वो डेफिनेटली हमारे फेस पे ही नजर आती हैं। तो हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से हमें कुछ चीजें फेस करने को देखने को मिलती हैं। कई बार जो नेचुरल एजिंग होती है एक उम्र के बाद, जो है कि इफेक्ट्स हमारे फेस पे नजर आने लगता है। लेकिन कई बार उम्र उतनी नहीं होती जितना आपका फेस नजर आ रहा है। कई बार डलनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, फाइन लाइंस बहुत ज्यादा नजर आने लग जाती हैं, जबकि आपकी एज उतनी नहीं है जितना आप अपनी एज से भी ज्यादा आप नजर आने लगते हैं। तो उस केस में हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजह हैं जिनकी वजह से ये स्किन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं।
तो इसमें मैं सबसे पहले आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी फ्री रेडिकल डैमेज की तरफ। जी हाँ, फ्री रेडिकल डैमेज जो कई बार हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, हमारे इंटरनली हमारे शरीर में कुछ खास तौर के डैमेजेस हमारे शरीर में होते रहते हैं, जिसे फ्री रेडिकल डैमेज कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है, तो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं वो जो डैमेज होने शुरू होते हैं उनको कहते हैं फ्री रेडिकल डैमेज। और जब बॉडी के सेल्स डैमेज होना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली वो बाकी के सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक एक तरह की चेन प्रक्रिया, चेनिंग रिएक्शन हमारे शरीर में होने लगता है, जिससे लगातार हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो लगातार टूटते रहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल डैमेज हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। और इसके साथ साथ जब हम धूप के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सन की जो रेज होती हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। तो सन की जो रेज होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे होती हैं? सन की जो रेज होती हैं उसमें यूवी ए और यूवी बी, दो तरह की जो रेज होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए खास तौर पे। क्योंकि यूवी ए जो रेज होती है वो एजिंग बढ़ाती है, और यूवी बी जो रेज होती है वो ब्लेमिसेस बढ़ा देती है हमारे फेस पे। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा तब बढ़ जाता है जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज होते रहते हैं लगातार। तो सन से प्रोटेक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि सनरेज हमें बहुत सारी गुड थिंग्स भी लेकर आती हैं हमारे लिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें एजिंग और ब्लेमिसेस का भी जो है कि केयर सन की रेज से करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स जो होती हैं, है ना, जो हमारा वातावरण कैसा है आसपास का, उस पे भी बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं। हमारी डाइट कैसी है, क्या हम जो डाइट ले रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं। और डाइट की जब बात आती है तो मैं एक चीज जरूर शेयर करती हूँ कि आज के टाइम पे हमारा जो खान पान है, हम सब लोग अवेयर हैं इसको लेकर कि हमारा जो आज के टाइम पे खान पान है वो उतना अच्छा नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है। हमारे शरीर को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे खान पान से चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम लोग यूज करते हैं वो बिना टॉक्सिन्स, बिना केमिकल के नहीं है। तो कहीं ना कहीं डाइट भी इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे फेस की पे ग्लो का, और ग्लो ना होना, डलनेस होना, ब्लेमिसेस होना। तो डाइट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस अगर आप ज्यादा लेते हैं तो उसकी वो चीजें भी आपके फेस पे नजर आती हैं। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर सोते नहीं है, प्रॉपर नींद आप नहीं लेते हैं, तो वो भी एक रीजन होता है आपके फेस पे जो नजर आता है। आप अगर अच्छे से नींद अपनी नहीं लेते हैं तो। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल जो लोग करते हैं, हालांकि हम तो प्रिटी लेडीज हैं तो हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं। तो लेकिन बाकी की जो चीजें हैं, चाहे मैं डाइट की बात कर लूं, चाहे मैं सन प्रोटेक्शन की बात कर लूं, चाहे मैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की बात कर लूं, और चाहे हल्की फुल्की स्ट्रेस की भी मैं बात करूं, तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं झेलनी ही पड़ती हैं। तो उसका इफेक्ट हमारे फेस पे नजर आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हम कैसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, कैसे अपनी स्किन को ग्लोइंग स्किन बना सकते हैं, फाइन लाइन से बचे रह सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। स्किन केयर, बिल्कुल स्किन की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्किन की केयर करने की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है स्किन टाइप की, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है। हमारी स्किन देखा जाए तो नॉर्मली चार तरह की स्किन होती हैं: ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन। तो ड्राई स्किन की अगर हम बात करें, ड्राई स्किन बहुत ज्यादा खिंचाव स्किन पे जब महसूस होता है तो वो ड्राई स्किन होती है।
और बहुत स्ट्रेच सा महसूस करते हैं, खास तौर पे नोज के इस तरफ पे स्ट्रेच बहुत महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, तो वो ड्राई स्किन होती है। नॉर्मल स्किन सबसे अच्छी स्किन होती है, नॉर्मल स्किन, लेकिन बहुत कम लोग इतने लकी होते हैं कि उनकी स्किन नॉर्मल स्किन हो। तो नॉर्मल स्किन भी होती है, लेकिन इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जहाँ पे ड्राई स्किन और ऑयली स्किन का कॉम्बिनेशन होता है। जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जैसा आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जहाँ पे टी जोन जो आपका एरिया होता है, उसमें आपको ऑयल महसूस होता है और बाकी का जो फेस होता है वहाँ पे या तो ड्राई ड्राई आपको महसूस होगा या फिर नॉर्मल महसूस होगा। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन होती है। टी जोन इस तरह से हेड पे, नोज के साइड साइड, ये आपका टी जोन है जहाँ पे आपको ऑयल ऑयल सा महसूस होता है, और बाकी का जो एरिया है वहाँ पे आपको नॉर्मल या फिर ड्राई महसूस होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। इसके अलावा चौथी जो स्किन है वो है ऑयली स्किन, जहाँ पे आप के पूरे फेस पे आप ऑयल ऑयल सा महसूस करते हैं। तो ये आपकी ऑयली स्किन होती है। अगर आपको अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है, कई बार हम महसूस नहीं कर पाते कि हमारी स्किन कौन सी स्किन टाइप है हमारा, तो इसके लिए आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अपनी स्किन के बारे में पता करने के लिए। नाइट में आप अपना फेस वॉश कीजिए अच्छे से, फेस वॉश से, और टॉवल से अच्छे से उसे साफ कर लीजिए सोते वक़्त। लेकिन आप कुछ भी उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई मत कीजिए। कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइज़र, कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना है। आप सो जाइए और उसके बाद जब मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी स्किन अगर खिंची-खिंची सी महसूस हो रही है, या फिर आप टिश्यू पेपर लेकर भी आप अपने फेस पे लगा के देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आपने लगाया, यहाँ पे हल्का-सा ऑयल सा महसूस होता है, टिश्यू पे नोज पे लगाया ऑयल महसूस होता है, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे ऑयल है, बाकी फेस पे आप लगा के देख सकते हैं। तो इस तरह से आप को पता चल सकता है कि आपका जो फेस है वो ऑयली है, ड्राई है, या फिर नॉर्मल है, या कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी। वैस अगर मॉर्निंग में उठकर आपको फेस खिंचा-खिंचा सा महसूस होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है। तो आप इस तरह से अपना स्किन टाइप पता कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्किन टाइप पता करने के बाद हमें किस तरह से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। तो डेफ़िनेटली सबसे पहले हमें अपने जो स्किन है उसको क्लींस करना है। तो सीटीएमपी जो फ़ॉर्मूला है उसे हमें अप्लाई करना होता है। सीटीएमपी जहाँ पे क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र और प्रोटेक्शन के थ्रू हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। तो क्लींस करना होगा स्किन को, फेस को, जहाँ पे आपके जो पोर्स होते हैं उसकी जो बिल्कुल अंदर तक जाकर, पोर्स के अंदर तक जाकर जो आपकी क्लींजिंग करे, आपकी जो गंदगी है, जो डस्ट है फेस से वो बाहर हो जाए, ऐसा फेस वॉश आपको यूज़ करना चाहिए, ऐसा क्लींजर यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना जो है कि क्लींजिंग कर सकते हैं। उसके बाद टोनिंग एंड हाइड्रेट उसको कीजिए। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं उसके साथ। रुई पे लेकर आपको फेस पे अप्लाई करना होता है टोनर। देन उसके बाद आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना होता है, और मॉइस्चराइज़र इसके लिए यूज़ करेंगे। देन प्रोटेक्शन, जब आप सन में जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, या घर पे भी अगर आप हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि घर पे जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं गैस के पास, तो गैस की जो लॉ होती है वो भी हमारे फेस के लिए खास तौर पे, क्योंकि हमारे फेस की जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी की और स्किन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है। तो बॉडी के लिए जो चीज़ें आप अप्लाई करते हैं, वो आप फेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो फेस का आपको अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो आप ये सोचिए कि आप गैस पे खाना बनाते हैं, आप कई बार रोटी बनाते हुए या कुछ काम करते हुए हाथ कई बार
हल्का सा गैस के संपर्क में भी आ जाता है तो उतना हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फेस की अगर हम बात करें तो फेस को हम नहीं सोच सकते कि अगर जो है कि गैस की लौ के पास आएगा तो हमारे फेस का क्या होगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे फेस की जो स्किन होती है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो फेस का हमें अलग से केयर करनी होती है, अलग से ध्यान रखना होता है। तो जो गैस के पास जब आप खाना बना रहे होते हैं उस समय भी आपके फेस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। गैस की जो लौ होती है उससे जो साइड इफ़ेक्ट आपके फेस पे हो सकता है उससे आपको बचाव करना चाहिए। जो हम लोग घरों में ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स का जो यूज़ करते हैं, उससे जो रेज़ निकलती हैं, उससे हमें जो है कि प्रोटेक्शन करना चाहिए अपने फेस को। हमें कई बार हमारी थॉट होती है कि हमें सिर्फ़ जब हम लोग धूप में जाएँगे, हमें केवल और केवल तभी अपने फेस को प्रोटेक्शन देना है। तो ऐसा नहीं है। आप घर पे रहते हुए भी आपके फेस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप घर पे हैं, तो उस वक़्त थोड़ा-सा कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी और जब घर से बाहर होंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। बट प्रोटेक्शन की ज़रूरत फेस को घर के अंदर भी होती है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो अब मैं बात करूँगी आपसे वीएलसीसी वेल साइंस में हम लोग कैसे अपने फेस, अपने स्किन का ख़्याल रख सकते हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिनको यूज़ करके आप अपने जो डैमेजेस हैं रेगुलर आपके फेस पे जो देखने को मिलते हैं हमें, उनसे आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ हमारे क्लींजर रेंज की। और क्लींजर रेंज में पहुंचने से पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि वीएलसीसी वेल साइंस में हम जिन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री होते हैं। आप देखें आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रही है एक स्लाइड, पैराबिन, ये स्लाइड गूगल से सर्च की गई है जहां पे दिखाया गया है कि पैराबिन जो कि 99% आज कैंसर का एक रीजन बताया जा रहा है। पैराबिन एक ऐसा प्रिजर्वेटिव होता है जो हमारे अ, हर तरह के कॉस्मेटिक रेंज में, पर्सनल केयर की रेंज में यूज किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो जिन इंग्रेडिएंट्स से हमारा फेस वॉश, शैम्पू या क्रीम या जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, वो चीजें जो बनती हैं वो इंग्रेडिएंट्स खराब ना हो इसके लिए पैराबिन का यूज किया जाता है। बट हमारी स्किन जैसे ही इसके संपर्क में आती है तो वैसे ही हमारी स्किन में एक तरह का साइड इफेक्ट, आप इसे समझ सकते हैं, एक तरह का साइड इफेक्ट ये हमारे शरीर को देता है और कैंसरस सेल्स हमारे बॉडी में बनाना शुरू करता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसे प्रोडक्ट का यूज करें जो कि पैराबिन फ्री हो। तो आप इसे अपनी अपनी तरह से आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे दिखाया गया है कि 99% कैंसर का जो रीज़न है वो पैराबिन है। और ख़ास तौर पे अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जो आज इतनी तेज़ी से फैल रहा है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है पैराबिन। तो इससे बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट प्योर पैराबिन फ्री प्रोडक्ट हैं। तो इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल, कोई स्टेरॉइड, कोई साइड इफेक्ट इन प्रोडक्ट का आपको नहीं हो सकता। और साथ ही साथ पैराबिन फ्री होने के साथ-साथ हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेदा बेस्ड हैं। और आयुर्वेदा बेस्ड होने के साथ-साथ यहाँ पे एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसे एआईएम टेक्नोलॉजी कहते हैं, एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर। यानी कि यहाँ पे जिन भी जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, यहाँ पे प्रॉपर वो जड़ी बूटियां नहीं बल्कि उन जड़ी बूटियों का जो एक्टिव मॉलिक्यूल है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, केवल और केवल उसको यूज किया जाता है जिससे जड़ी बूटियों की जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहे। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद की रचना आज नहीं बल्कि आज से लगभग 5000 साल पहले ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले का जो आयुर्वेद था वो और आज का जो आयुर्वेद है वो, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है।
जमीन आसमान का अंतर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस जमाने में जो जड़ी बूटियां होती थी वो एकदम प्योर होती थी। उस जमाने की जो जलवायु थी वो आज से बहुत अलग थी। उस जमाने का जो रहन सहन था वो आज से बहुत अलग था। बट आज की अगर हम बात करते हैं तो आज की जलवायु, आज का रहन सहन, आज का खान पान, आज की जड़ी बूटियां, सब कुछ बिल्कुल अलग हो चुका है। तो हम यहाँ पे खास टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसे एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर टेक्नोलॉजी कहते हैं, जहां पे हम पूरी की पूरी जड़ी बूटी नहीं बल्कि उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जिससे जड़ी जिससे कि जड़ी बूटियों की जो गुणवत्ता है, जो हमें आज से 5000 साल पहले के जड़ी बूटियों की गुणवत्ता के बारे में हमने सुना है, वही चीजें हमें आज भी अवेलेबल हो सके। जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, जैसे आंवला। आंवला हम सब लोग जानते हैं कितना बेहतरीन होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। आंवला जहाँ जिसे रसायन का दर्जा दिया जाता है आयुर्वेद में। और आंवले की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा होगा। आंवला हर दिन अगर हम एक आंवला यूज करें तो हमारे शरीर में बहुत अच्छा रहता है, स्किन पे ग्लो देता है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करता है, बहुत सारी चीजों में आंवला काम करता है। बट अगर मैं बात करूं आंवले की, और तो आंवले की ये सारी गुणवत्ता बताई गई है आज से 5000 साल पहले चरक संहिता में। जो महर्षि चरक थे उन्होंने इसके बारे में बात की। बट आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे वीएलसीसी वेल साइंस में आंवला नहीं बल्कि आंवले का वो एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं जिसमें आंवले का वो मॉलिक्यूल जिसका नाम है टेनिन्स, जिस उसकी मात्रा सबसे ज्यादा परसेंटेज में होती है। तो यहाँ पे ये फर्क, एक बहुत बड़ा फर्क लेकर आ जाता है वीएलसीसी वेल साइंस का प्रोडक्ट और एक आम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि पैराबिन फ्री, इसके अलावा मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स, एक साथ कई सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण जब आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत ज्यादा बेहतरीन इफेक्ट आपके शरीर पे लेके आता है। इंदिरा मैम शायद कह रही है कि साउंड नहीं आ रहा है। बाकी के लोगों को साउंड आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। ओके, यस यस यस, अब साउंड आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे क्लिंजर रेंज में। हमारे पास सबसे पहला जो मैं फेस वॉश की बात करने जा रही हूँ वो है नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश। डेफिनेटली आप लोगों ने नीम के बारे में तो जरूर सुना हुआ है। नीम जो कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल काम करता है। तो ये जो हमारा फेस वॉश है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन दोनों के लिए ही काम करता है। और इसमें नीम और अश्वगंधा इसका नाम है, बट इसमें नीम अश्वगंधा के साथ साथ लिक्रिस, कुकुम्बर, ऑरेंज पील और एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर डला हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से आपके जो स्किन के जो पोर्स होते हैं उनकी क्लींजिंग करता है, फेस पे ब्राइटनेस लेकर आता है, पिंपल्स एक्ने के लिए भी ये काम करता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये नॉर्मल और ऑयली दोनों स्किन के लिए है। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे ऑयली स्किन की बात करें, तो ऑयली स्किन पे पिंपल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और बहुत जल्दी जो है कि उनके फेस पे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होती है ऑयली स्किन वालों को। तो ये बहुत अच्छा रहता है नॉर्मल एंड ऑयली स्किन वालों के लिए, बहुत ही इफेक्टिव फेस वॉश है। और क्योंकि अश्वगंधा की अगर हम बात करें, नीम के बारे में मैंने बताया, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण नीम के अंदर होते हैं, इसीलिए वो एक्ने और पिंपल्स पे काम करता है। लेकिन अश्वगंधा की अगर मैं बात करूं तो रिफ्रेशनेस ने वो आपकी स्किन को देता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है अश्वगंधा। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेगुलर जो फ्री रेडिकल डैमेज आपके बॉडी में होता रहता है, तो उससे जो बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं तो उसको रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें।
एंटीऑक्सीडेंट अगर आप खाने में भी यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अश्वगंधा की मैं अगर बात करूं, इसकी प्रॉपर्टी है ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो फेस के जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रीजनरेट करने में ये काम करता है। तो एक बहुत अच्छा फेस वॉश है। लिक्रिस की अगर हम बात करें तो ये फेस पे ग्लो लेकर आती है, ब्लेमिसेस पे बहुत अच्छा काम करती है। कुकुम्बर की को अगर देखा जाए तो ये स्किन को हाइड्रेट करता है, कूलिंग करता है फेस को। ऑरेंज पील की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन को शाइन देता है। एलोवेरा, एलोवेरा तो हम सभी लोग जानते हैं, बहुत से लोग शायद एलोवेरा का यूज करते भी होंगे। तो ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को और जो भी डैमेज स्किन में हो जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये नीम अश्वगंधा फेस वॉश। इसके बाद नेचुरली एजलेस फेस वॉश। हाँ, नीम अश्वगंधा फेस वॉश के लिए एक चीज और कहना चाहूंगी कि 30 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है नीम अश्वगंधा फेस वॉश। लेकिन 30 साल से जो ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं और क्योंकि उनको 30 साल के बाद हम लोग जानते ही हैं कि स्किन बहुत लूज होने लग जाती है ना, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइंस होने लग जाती हैं। तो उस केस में हम नेचुरली एजलेस जो फेस वॉश है, जो कि हल्दी, चंदन, केसर और तुलसी से मिलकर बना हुआ है, तो ये काम करता है, फेस पे ग्लो भी लेके आएगा, फेस को क्लींस भी करेगा। जो आपकी फाइन लाइंस और जो रिंकल्स होते हैं, क्योंकि ये स्किन का जो कोलेजन होता है उसको बूस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि कोलेजन क्या करता है, हमारी स्किन की टाइटनेस को बना के रखता है। तो ये फेस वॉश जो खास तौर पे और ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव फेस वॉश है ये। तो ड्राई स्किन के लिए और जो फाइन लाइंस के लिए यूज करना चाहते हैं तो नेचुरली एजलेस फेस वॉश यूज करें। देखिए आप इनके इसके जो इंग्रेडिएंट है उनको देखकर ही आप खुद समझ जाएंगे कि ग्लो में ये कितना अच्छा काम करेगा। क्योंकि हल्दी हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी एंटीबायोटिक और कई सारी चीजों पे काम करती है, लेकिन साथ ही साथ ग्लो के लिए बहुत अच्छी होती है हल्दी। चंदन की अगर हम बात करें तो चंदन भी ग्लो में बहुत अच्छा काम करता है। तो डेफिनेटली ये ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, फेस पे चमक लेकर आता है। और खास तौर पे इसका यूज आप फाइन लाइंस, ब्लेमिसेस, झाइयों की प्रॉब्लम, इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑयली स्किन की। जैसा मैंने बताया कि ऑयली स्किन पे पिंपल्स, एक्ने की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो उस केस में ऑयली स्किन वाले लोग जल्दी से कोई भी फेस वॉश या कोई भी क्रीम लगाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनके फेस पे उसका बहुत जल्दी साइड इफेक्ट हो जाता है। तो एक्स्ट्रा क्लियर का हमारा जो फेस वॉश है ये खास तौर पे ऑयली स्किन के लिए ही है। और इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, जैसे टी ट्री ऑयल। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा इसके बारे में। तो टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा रहता है ऑयली स्किन के लिए। खास तौर पे सैलिसिक एसिड का यूज इसमें किया गया है, क्लोव ऑयल का यूज इसमें किया गया है, और कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और नीम का एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया गया है। तो ये डीपली क्लिंस करता है, आपके जो पोर्स होते हैं उनकी क्लिंजिंग करता है। तो जब पोर्स की क्लिंजिंग होती है तो डेफिनेटली एक्ने और पिंपल्स की जो समस्या होती है वो दूर होती है। और अगर मैं सैलिसिक एसिड की बात करूं तो सैलिसिक एसिड एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है अपने आप में। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, खास तौर पे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम के लिए। जिन लोगों को बहुत ज्यादा फेस पे ऑयल महसूस होता है वो एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करके देखें। और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट जो है कि इस प्रोडक्ट के उन्हें मिलने वाले हैं। और देखिए किसी भी चीज को यूज करने का भी एक खास तरीका होता है। तो जब फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश आप यूज करते हैं, चाहे वो नीम अश्वगंधा हो, चाहे हमारा एक्स्ट्रा क्लियर हो, चाहे नेचुरली एजलेस हो, कोई भी फेस वॉश अगर आप लेंगे तो उसे यूज करने का एक तरीका होगा, जिसे आपको हाथ पे लेना है। जैसे कई बार होता है ना कि हमने हाथ पे फेस वॉश लिया, हाथ पे ही उसे रगड़ा और फिर हमने फेस पे उसे अप्लाई कर दिया। तो ये बिल्कुल रॉन्ग वे होता है कोई भी चीज को यूज करने का। तो आपने क्या करना है, उसे हाथ पे लेना है। उसके बाद जिस तरह से हम लोग क्रीम अप्लाई करते हैं, हाथ फिंगर पे लेके आपको इस तरह से पूरे फेस पे उसको डॉट 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 करके बना देना है। और उसके बाद उसको
इसको सर्कुलेट करना है इस तरीके से। 2 से 3 मिनट आप उसको अप्लाई करते रहेंगे पूरे फेस पे अपने, और उसके बाद उसको वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से ही आपको कोई भी फेस वॉश है उसे यूज़ करना चाहिए। तो ये एक सही तरीका होता है फेस वॉश को यूज़ करने का। पहले फेस गीला कर लेंगे, फिर हाथ पे लेंगे, फिर उसको फेस पे डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, देन मसाज करेंगे और देन वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग फेस वॉश को यूज़ करेंगे और इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर मैं जैसे मैंने ऑयली स्किन के लिए बताया कि ऑयली स्किन में खास तौर पे पिंपल्स की समस्या बहुत देखने को मिलती है। उसी तरह से ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत होता है कि उनके जो फाइन लाइन्स होती हैं वो बहुत जल्दी आती हैं ऑयली स्किन वालों की अपेक्षा। तो ड्राई स्किन वालों को अपनी केयर करनी चाहिए और ज़्यादा, क्योंकि फाइन लाइन्स दिखने लग जाती हैं, अदरवाइज़ रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन की केयर करें। इसके अलावा फेस स्क्रब स्क्रब करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप रेगुलर धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो जो ब्लैक हेड्स हैं और एक्ने की खास तौर पे जो समस्या होती है वो इसलिए भी होती है क्योंकि जब आप धूल मिट्टी में जा रहे हैं और कोई भी फेस वॉश आप कर रहे हैं, लेकिन वो फेस वॉश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें सिर्फ मुंह धो देना है। फेस वॉश का मतलब होता है कि हमें हमारे जो फेस के जो पोर्स हैं उनकी क्लींजिंग होनी चाहिए, अच्छे से वो सफाई होनी चाहिए इंटरनली, है ना? सिर्फ बाहर से हमने हल्का हल्का जो है कि फेस साफ कर लिया, वो कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो हमारे फेस वॉश हैं वो उनमें जो प्रॉपर्टीज है, उनमें जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो बाकायदा आपके रोम छिद्र में घुस के, आपके जो पोर्स होते हैं उनमें उनके अंदर जाके उसके क्लींजिंग का काम करते हैं, उसकी सफाई का काम करते हैं। तो इसीलिए उनके रिजल्ट बहुत अमेजिंग हमें देखने को मिले। तो स्क्रब की अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक हेड्स के लिए और एक्ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्क्रब करते रहें। हफ्ते में 1 दिन तो स्क्रब ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का रूटीन वर्क ज़्यादा रहता है, मतलब फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है, घर से बाहर ज़्यादा आना-जाना होता है, तो उनको हफ्ते में 2 बार भी स्क्रब ज़रूर लेना चाहिए। तो कई बार जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को ये लगता है कि हमें स्क्रब नहीं करना है क्योंकि एक्ने हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, तो स्क्रब करेंगे तो शायद उसमें प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा नहीं है। जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन एटलीस्ट स्क्रब ज़रूर करें, ताकि आपके जो इंटरनली जो गंदगी आपके जा चुकी है अंदर, वो बहुत डीप क्लींजिंग उसकी हो जाए। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा क्लियर का जो फेस स्क्रब है, इसमें भी सैलिसिलिक एसिड, क्लोव ऑयल, टी ट्री ऑयल, कुकुम्बर का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, नीम का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। और ये खास तौर पे एक बहुत ही माइल्ड स्क्रब है, तो ये खास तौर पे एक्ने वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। तो आप इसको यूज़ ज़रूर करें और इसका बेनिफिट उठाएँ। इसके अलावा हमारे पास एक स्क्रब नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी आता है, तो ये तो ऑयली स्किन या फिर जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए है। इसके अलावा एक स्क्रब हमारे पास आता है पपैया एंड एप्रिकॉट का स्क्रब। तो नॉर्मल स्किन के लिए वो उस स्क्रब को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, अगर स्किन की केयर करनी है तो थोड़ा-सा आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना होगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो जब हम लोग पार्लर जाएँगे महीने में 1 बार तो उस वक़्त ही देख लेंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि रियली आपको अपनी स्किन की केयर करनी है, तो आप हफ्ते में 1 बार तो एटलीस्ट ज़रूर स्क्रब कीजिए। तो डीप क्लींजिंग उससे क्या होगी, आपके फेस की होगी। उसके बाद आते हैं हम मॉइस्चराइज़र में। स्किन केयरिंग के लिए स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है, और मॉइस्चराइज़र से पहले मैं चाहूँगी कि स्किन क्लींजिंग के बारे में जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, अगर उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ वो क्वेश्चन पुट अप कीजिए।
चलिए तो कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आ, तो स्किन को क्लींस करने के बाद मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हमारे एलोवेरा एंड अश्वगंधा मॉइस्चराइजर की। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। तो हमारे इस मॉइस्चराइजर का नाम है एलोवेरा एंड अश्वगंधा मॉइस्चराइजर। ये खास तौर पे ड्राई स्किन के लिए एक बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइजर है, क्योंकि ड्राई स्किन की जब हम बात करते हैं तो जैसे भी पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस होता है, ड्राई स्किन वालों को खिंचाव सा बहुत महसूस होता है, डलनेस बहुत जल्दी महसूस होती है ड्राई स्किन वालों के फेस पे। तो उनको बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी स्किन को नरिशमेंट दें, स्किन को हाइड्रेट करें। तो उसके लिए हमारे पास है एलोवेरा एंड अश्वगंधा मॉइस्चराइजर। तो एलोवेरा जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, एक तरह से स्किन को हमारी मॉइस्चराइज करता है। जो डैमेज स्किन में हो चुके होते हैं उनको रिपेयर करने का भी ये काम करता है। तो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, साथ ही साथ अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि अश्वगंधा एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। तो ये जो डलनेस हो जाती है, ड्राइनेस जो होती है, तो उसको कम करता है। इसके अंदर आलमंड ऑयल है, इसके अंदर लिक्रिस है, और लिक्रिस की अगर बात करें तो लिक्रिस ग्लो फेस पे लेकर आती है। तो एक बहुत ही अच्छा ये मॉइस्चराइजर है। और रोज ऑयल इसके अंदर है, नरिशमेंट देता है फेस को आपके। शिया बटर की अगर मैं बात करूं, शिया बटर एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है। और खास तौर पे ये विटामिन ए और विटामिन बी का कॉम्बिनेशन होता है। तो विटामिन ए फेस के लिए बहुत ही अमेजिंग है। और विटामिन ई की अगर बात की जाए तो आप सब लोग भी जानते होंगे विटामिन ई फेस के लिए कितना जरूरी होता है, और फेस पे चमक लेकर आता है विटामिन ई। तो शिया बटर में विटामिन ए और विटामिन ई दोनों का जो है कि कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। मैंगो इसके अंदर है, ऑलिव ऑयल इसके अंदर है। तो आपको क्या करना है, आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद स्किन पे मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर देना है। और सेम वही चीज जिस तरह से फेस वॉश करने का तरीका, यूज करने का तरीका मैंने आपको बताया, सेम उसी तरीके से आपको मॉइस्चराइजर को भी अप्लाई करना है। फेस को अच्छे से साफ करने के बाद उसको जो है कि ड्राई कर लीजिए अपने फेस को टॉवल वगैरह से साफ करके। देन उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है पूरे फेस पे डॉट डॉट बना के। देन सर्कुलेट करके अच्छे से हर एक जगह पे आपका मॉइस्चराइजर अप्लाई होना चाहिए। और आप इसे मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम पे आप इसे अप्लाई करें, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और कितनी खूबसूरत स्किन आपको नजर आएगी अपनी। तो दोनों टाइम पे आप इसका यूज जरूर कीजिए। और ड्राई और नॉर्मल स्किन वालों को तो इसे यूज करना ही है। लेकिन साथ ही साथ जब मैं बात करती हूँ ऑयली स्किन की, ऑयली स्किन वालों को कई बार ये एक तरह का भ्रम होता है कि ऑयली स्किन में क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा जो है कि दिखाई देता रहता है फेस पे, तो ऑयली स्किन वालों को ये लगता है कि हमें मॉइस्चराइजर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मॉइस्चराइजर की जरूरत हर स्किन टाइप को होती है, चाहे वो ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो। ऑयली स्किन वालों को ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जो कि उनके उनके फेस पे जो ऑयल आ रहा है उसको रोक सकें, उसका खिंचाव कर सकें। तो हम जिस मॉइस्चराइजर की बात कर रहे हैं, यह है एक्स्ट्रा क्लियर मॉइस्चराइजर। सैलिसिक एसिड जो आपकी जो ऑयल ग्रंथि जिसे कहते हैं, हमारे फेस पे जो ऑयल ग्रंथि होता है उससे जो ऑयल का सिक्रेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा क्लियर का मॉइस्चराइजर है इसमें सैलिसिक एसिड है। और जो मैंने अभी एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश की भी बात की, स्क्रब की भी बात की, उसमें भी सैलिसिक एसिड है। तो इसका काम होता है आपकी जो ऑयल ग्रंथि होती है उसको कंट्रोल करना एक तरह से। तो जिस तरह से इससे क्या होगा कि आपका जो फेस का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो फेस पे आपके नजर नहीं आएगा। क्लोव ऑयल इसके अंदर है, टी ट्री ऑयल इसके अंदर है। और ये बहुत ही अच्छा एक माइल्ड मॉइस्चराइजर है। तो ये बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली आपको महसूस ही नहीं होगा। तो आप इसे यूज कर सकते हैं।
थोड़ा सा कम मात्रा में इसे यूज करना होगा, क्योंकि ड्राई स्किन वाले जब मॉइस्चराइजर यूज करते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो उन्हें मॉइस्चराइज करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। बट जो ऑयली स्किन वाले होते हैं तो उनको बहुत ही कम मात्रा में इसे यूज करना है। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि मॉइस्चर की जरूरत हर स्किन टाइप को होती है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनको मॉइस्चराइजर नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन खिली खिली रहे, खूबसूरत रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते रहें। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन रेंज की। देखिए, हमने क्लींस भी कर दिया, हमने उस स्किन को मॉइस्चराइज भी कर दिया। अब जरूरत है कि हम उसे प्रोटेक्शन भी दें, है ना? तो प्रोटेक्शन किस तरह से देंगे? अभी हमने बात की कि हमारी स्किन को किन किन चीजों से खतरा होता है। हमारी स्किन को खतरा होता है कि भाई हमारा जो वातावरण है वो सही नहीं है, हम धूप में जा रहे हैं तो सनरेज से हमें हमारी स्किन को खतरा होता है। हम घर पे खाना बना रहे हैं तो जो गैस की जो लौ होती है उससे हमारी स्किन को खतरा होता है। जो ट्यूबलाइट्स या बल्ब जो हमारे घरों में लगे हुए हैं उससे हमारी स्किन को खतरा होता है। तो कैसे हम अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देंगे? तो हम सभी जानते हैं कि स्किन को सनरेज से प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग सनस्क्रीन लोशन यूज करते हैं। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सनस्क्रीन लोशन जो आप यूज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे पैराबिन फ्री हैं। तो हमारा जो सनस्क्रीन है वो भी पैराबिन फ्री है, होने के साथ साथ SPF 30 है। कई बार हम लोगों को ये रहता है कि हम SPF 40 या 50 जो है कि यूज कर लें तो शायद हमें ज्यादा जो है कि प्रोटेक्शन मिलेगा। देखिए, सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF जो होता है, अगर वो इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो 30 इनफ होता है। इससे ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो वो कई बार स्किन को डैमेज करने का भी जो है कि खतरा रखता है। क्योंकि हमारे इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग 30 SPF इनफ है। लेकिन जो इसकी PA रेटिंग होती है, क्या आपने कभी किसी भी सनस्क्रीन का SPF देखने के साथ साथ उसकी PA रेटिंग पे गौर किया है? पीए रेटिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे जो सनस्क्रीन है उसकी पीए रेटिंग ट्रिपल+ है, यानी कि इसकी जो गुणवत्ता है वो 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव है एक आम SPF से। यानी कि अगर PA+ रेटिंग का SPF आप यूज कर रहे हैं और उसकी उसकी SPF फैक्टर कुछ ज्यादा भी है तो भी वो उतना गुणकारी नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं PA++ की। तो कई बार आप सनस्क्रीन यूज करते हैं बट वो PA+ रेटिंग या +2 रेटिंग होता है, बट हम यहाँ पे ट्रिपल+ PA रेटिंग की बात कर रहे हैं। और PA रेटिंग जो है कि ये एक इंटरनेशनल जो है कि टेक्नोलॉजी होती है, उसका जो क्वालिटी होती है उसको एक तरह से मेजर करने की। तो हमारी ट्रिपल+ PA रेटिंग के साथ नॉन ग्रीसी, कई बार आपने देखा होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया हो सनस्क्रीन, जो बहुत ज्यादा ग्रीसी होता है, चिपचिपाहट सी महसूस होती है सनस्क्रीन यूज करने के बाद। लेकिन हम इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं, हम क्योंकि हमें प्रोटेक्शन तो चाहिए हमारे फेस को, तो इसलिए हम सनस्क्रीन का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा सनस्क्रीन मिल जाए जो नॉन ग्रीसी भी हो, स्मूथनेस दे, आपकी आपके फेस को चमक दे, और साथ ही साथ आपको जो सन प्रोटेक्शन से भी सन से भी प्रोटेक्शन दे, तो ऐसा सनस्क्रीन डेफिनेटली आप लोग यूज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जिस सनस्क्रीन लोशन की मैं बात कर रही हूँ, SPF 30 के साथ, PA++ रेटिंग के साथ, इसमें केसर केसर का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया है। केसर आप सब लोग जानते हैं फेस पे ब्राइटनेस लेकर आता है, चमक लेकर आता है। तो केसर का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया है और ये ब्राइटनेस और चमक के साथ साथ पिगमेंटेशन को भी दूर करता है। तो ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन फैक्टर नहीं है, बल्कि आपके फेस की डलनेस को दूर करेगा, आपके फेस पे चमक लेकर आएगा, और जो पिगमेंटेशन होती हैं उस पर भी ये काम करेगा। इसके साथ साथ इसमें एलोवेरा, लिक्रिस, इन दोनों चीजों के बारे में अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो एलोवेरा और लिक्रिस भी इसके अंदर है। साथ ही साथ कैरेट
कैरेट का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया है, मलबेरी का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, और शिया बटर जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की। शिया बटर जिसमें विटामिन ए और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन होता है, तो डेफिनेटली हमारे फेस के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। और साथ ही साथ ऑलिव ऑयल भी इसके अंदर है। तो इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ जो है कि ये सनस्क्रीन लोशन है। और आज के टाइम में जब अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो डेफिनेटली हमें सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सनस्क्रीन का यूज़ करें। और साथ ही साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी ज़रूर अपनाने चाहिए हमें। दिन भर में एक बार एटलीस्ट आप फेस पे बर्फ़ ज़रूर लगाएँ। और बर्फ़ क्या करती है, आपकी स्किन को टाइटनेस देती है। तो टाइटनेस देती है, तो स्किन जो लूज होने की जो हम बात कर रहे थे, वो चीजें नहीं रहती। और जो धूप की वजह से आपकी स्किन पे जो डलनेस होती है, उसको भी दूर करते हो जाता है अगर आप बर्फ यूज करते हैं अपने फेस पे। आप अगर बर्फ नहीं है, तो बर्फ के जितना ठंडा पानी आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग 5 मिनट तक जरूर इसे अप्लाई करें आप। बिल्कुल अगर बर्फ का कोई टुकड़ा लिया हुआ है, तो उसको ऐसे 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 पूरे फेस पे लगाते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन को बहुत रिलैक्स मोड में आपकी स्किन आएगी। और अगर दिन भर में 2 बार इसे आप करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। एटलीस्ट 1 टाइम तो ज़रूर करें दिन भर में। तो अब गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों के टाइम में तो हम बर्फ का यूज़ कर ही सकते हैं। तो अपनी और ख़ास तौर पे स्किन का ख़्याल रखना है, तो ये करना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से आप इसे करें। और इस सनस्क्रीन की अगर मैं बात करूँ, तो 3 से लेके 4 घंटे तक ये आपको प्रोटेक्शन देती है। तो अगर आपका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा रहता है धूप में रहने का, तो आप सनस्क्रीन को साथ में कैरी करके रखिए। और 3 से 4 घंटे में फेस वॉश करने के बाद दोबारा से अप्लाई कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमने मॉर्निंग में लगा लिया, और उसके बाद हम दिन भर जो है कि घर से बाहर हैं, धूप में हैं, काम कर रहे हैं, और दोबारा से हम फेस वॉश बीच में कभी फेस वॉश करके दोबारा से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि फिर आपको रिजल्ट उतने अच्छे महसूस नहीं होंगे। क्योंकि 3 से 4 घंटे तो इसने अपना काम किया, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, उसमें अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं अपने फेस को, तो फिर कैसे होगा, है ना? तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप साथ में कैरी कीजिए, और फेस वॉश करके एक बार और जो है कि अप्लाई कीजिए। और हाँ, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आप धूप में नहीं भी जा रहे हैं, घर के अंदर भी हैं, तो भी आपको सन से तो भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जो रेज़ हमारे ट्यूबलाइट्स या फिर बल्ब से आ रही हैं, उनसे भी आपके फेस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो आप इसका यूज़ घर पे भी ज़रूर कीजिए। इसके अलावा ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम इसका नाम है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्रीम है, जो कि फेस पे ब्राइटनेस लेकर आती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो अगर वो सनस्क्रीन लगाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारी सनस्क्रीन वैसे तो नॉन ग्रीसी है, कोई चिपचिपाहट आपको नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ये फेस पे ब्राइटनेस भी लेकर आती है, चमक भी लेकर आती है, और इसके अंदर साथ ही साथ, हालाँकि ये पिगमेंटेशन के लिए, नरिशमेंट के लिए, और जो दाग धब्बे फेस पे हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। फेस पे ब्राइटनेस भी लेकर आती है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इसमें एसपीएफ 25 भी है, तो ये सन से प्रोटेक्शन भी देती है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों का धूप में बहुत ज्यादा वर्क नहीं होता, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कुछ लोग होते हैं जिनका धूप में बहुत ज्यादा वर्क है, तो उस केस में तो सनस्क्रीन ही अप्लाई करें। लेकिन जिन लोगों का धूप में बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, घर के अंदर हैं, तो वहां उस केस में ब्राइट एसेंशियल क्रीम यूज करें। इसमें एसपीएफ 25 है, लेकिन इसकी भी पीए रेटिंग जो है वो ट्रिपल+ है। तो ये एक बहुत अमेजिंग जो कि कॉम्बिनेशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी फेस पे चमक भी लेकर आएगा और आपको प्रोटेक्शन भी देगा। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट, जिसमें हल्दी, सैफ्रॉन, विटामिन्स, इस तरीके के इंग्रेडिएंट इसके अंदर डले हुए हैं, जो आपकी स्किन को चमक देने के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं। एक खास और बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास आता है स्पॉट एंड एक्ने करेक्टर के नाम से। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होने के साथ साथ
उनके जो एक्ने ठीक हो जाते हैं, उस पे दाग धब्बे उस वैसे ही बरकरार रहते हैं। वो दाग एक्ने के जो दाग होते हैं, वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं। तो ये जो हमारा स्पॉट एंड एक्ने करेक्टर है, ये एक्ने के साथ-साथ जो आपके जो दाग हो जाते हैं, उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज़ फेस पे अपने ग्लो लाने के लिए। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये तो हमने बात की स्किन को प्रोटेक्ट रखने की, स्किन को वॉश करने की। और अब अगर हम बात करें तो इन सब के साथ-साथ बहुत ज़रूरत होता है कि हम अपनी स्किन को केयर करें और फाइन लाइंस जो हमारी एजिंग होती है, उससे भी हम बचाव कर सकें। तो अभी एक फेस वॉश मैंने आपको बताया 30 साल की उम्र के बाद जो कि फेस वॉश एजलेस फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें आप। हल्दी, चंदन, केसर, तुलसी का कॉम्बिनेशन इसके साथ है। और साथ ही साथ आयु रिन्यू एज डेफी नाइट क्रीम और डे क्रीम का कॉम्बिनेशन आप ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि 30-35 साल की उम्र के बाद जो हमारी स्किन होती है वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है। जो हमारा कोलेजन होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता। कोलेजन का काम होता है हमारी स्किन की जो टाइटनेस होती है उसको बनाए रखना, है ना? और अगर स्किन की जो टाइटनेस है अगर वो बरकरार नहीं रहेगी तो स्किन लूज़ होने लगेगी। स्किन लूज़ होने लगेगी तो फाइन लाइन्स, रिंकल्स नज़र आने लगते हैं। तो जो डे क्रीम है, जो नाइट क्रीम हमारी है, ये हमारी स्किन को, क्योंकि अगर मैं दिन की बात करूँ, तो दिन में हमें बचाव करना होता है आपका धूल-मिट्टी से, सन प्रोटेक्शन देना होता है अपने फेस को, राइट? जो हमारी डाइट होती है, उसको सही करना होता है। तो डाइट तो आप अपने हिसाब से अपनी देख सकते हैं कि क्या अभी आप ले रहे हैं अपने खाने में और क्या आपको और ऐड करना चाहिए। विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर ऐड करने चाहिए आपको अपने खाने में। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अगर आप फाइन लाइन के लिए, अगर आप रिंकल के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आयु रिन्यू डे क्रीम और आयु रिन्यू नाइट क्रीम आप ज़रूर अप्लाई करें अपने फेस वॉश के साथ-साथ। तो यहाँ पे मैं बात जिस क्रीम की बात कर रही हूँ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो दिन की अगर हम बात करें, दिन में डेफ़िनेटली इसमें इस तरह के इंग्रीडिएंट डले हुए हैं, लिक्रिस, एलोवेरा, अभी हमने इन सारे इंग्रीडिएंट्स के बारे में बात की। और ये सारे जो इंग्रीडिएंट्स हैं, ये काम करते हैं हमारे स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए, धूल-मिट्टी से जो आपकी स्किन को बचाव करेगा ये और स्किन को नरिशमेंट देगा। लेकिन जब हम रात की बात करते हैं, तो देखिए रात में क्या होता है कि रात को हमारी जो स्किन होती है, हमारा जो शरीर होता है, वो रिपेयर मोड में होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं अच्छा दिन में तो हम लोग धूल मिट्टी में हैं, चलो धूप में जा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बट रात को क्या ज़रूरत है? रात को क्यों हम कोई भी चीज़ अप्लाई करें? तो देखिए रात को जो हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो स्किन होती है, वो रिपेयरिंग मोड में होती है। आपने नोटिस किया होगा कभी अगर किसी को पेन हो रहा हो, तो रात को उसका पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रात को हमारी जो बॉडी है वो रिपेयरिंग मोड में होती है, हमारे शरीर को रिपेयर कर रही होती है ना? कभी बुखार आ रहा हो किसी को तो अगर रात को ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्किन अब रिपेयरिंग मोड में है। तो सेम वही चीज़ हमारे फेस के लिए भी है। अगर आपके फेस पर दिन भर में धूल, मिट्टी सन रेज़ आ रही हैं, उससे जो भी डैमेज हो रहा है, अब उसको रिपेयर किया जा सकता है नाइट के टाइम पे। लेकिन अगर रात को कुछ आप ऐसी चीज़ें अप्लाई करें अपने फेस पे, तो ही तो वो रिपेयर करेगा। अगर हम कुछ अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो रिपेयर क्या होगा, है ना? तो नाइट क्रीम का यूज़ ज़रूर करना है हमें। नाइट क्रीम हमारा जो फेस पे जो भी जो डलनेस हो जाती है, जो ड्राइनेस होती है, उसको मॉइस्चराइज़ करता है, ये पिगमेंटेशन को दूर करता है, फाइन लाइन्स पे काम करता है। तो ये रिपेयरिंग मोड में जो टाइम पीरियड हमारे शरीर का जो रिपेयरिंग मोड वाला टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे हमें इसे अप्लाई करना है, नाइट में इसे अप्लाई करना है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगी। और साथ ही साथ हमारे पास फेस सीरम भी आता है विटामिन सी, विटामिन ई के कॉम्बिनेशन में। तो ये 2 चीज़ें आपको नाइट को अप्लाई करनी होती हैं और बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे, फाइन लाइन्स के लिए, रिंकल्स के लिए,
ब्लेमिसेस के लिए भी और जिन लोगों को छाइयों की प्रॉब्लम है उनके लिए भी। और इसके साथ-साथ ऑयली स्किन के लिए ख़ास तौर पे एक मलबेरी का एक बहुत ही अमेज़िंग फेयरनेस जेल भी हमारे पास आता है, तो वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अमेज़िंग प्रोडक्ट है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट हैं जो कि स्किन को केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो कि रिज़ल्ट लेकर आते हैं। एक बार आप यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली मैं कहूँगी कि आप दोबारा कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहेंगे। आप फ़ैन हो जाएँगे वीएलसीसी वेल साइंस के इन प्रोडक्ट का। और एक बार इसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो अगर इन प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। तो ये आज हमने बात की, आप अपना सवाल रखिए। और ये हमने आज बात की हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में। और बहुत जल्द हम अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे हमारे हेयर केयर रेंज पे। और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास हेयर केयर को के लिए भी हैं। तो आप डेफिनेटली उस सेशन के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। और इसी के साथ आज के सेशन को क्लोज करने से पहले मैं एक खास तरह की ऑफर आप लोगों को देना चाहूंगी। जो भी लोग हमारा ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप लोग यूज करते हैं और 1500 रुपए तक की परचेज पे एक खास ऑफर मेरी तरफ से आपके लिए है। 1500 रुपए तक की परचेज पे आपको मिलेगा एक 200 रुपए तक का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री। तो आप 200 से 250 रुपए तक का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आप लोग बता सकते हैं अगर किसी का कोई ऑर्डर हो तो चाहे तो अभी आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं आपको कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करना चाहेंगे। और चाहे तो आप जो ग्रुप एडमिन हैं उनको भी आप बता सकते हैं। बट ये ऑर्डर हमें कल तक चाहिए होगा। अगर कल तक आपका कोई ऑर्डर आता है 1500 रुपए तक का, तो 200 से 250 रुपए तक का प्रोडक्ट मैं संगीता भंडारी आपको एज अ गिफ्ट देने वाली हूँ। तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए अपना प्रोडक्ट। और डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है कि आप एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप दोबारा कुछ और यूज नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि वीएलसीसी की अगर बात करते हैं तो वीएलसीसी बस नाम ही काफी है, कहने की जरूरत ही नहीं है कि वीएलसीसी क्या है। वीएलसीसी जो 20 कंट्रीज में आज काम कर रही है। वीएलसीसी एक ऐसा ब्रांड जो इंडियन मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुका है और आज से 30 साल पुराना है। तो ट्रस्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को है और इसीलिए आज इस सेशन का पार्ट भी है आप लोग। तो बस अब इस ट्रस्ट को बरकरार रखना है और इसके लिए जरूरी है कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करें। और नेक्स्ट सेशन में आपके लिए कुछ और धमाकेदार ऑफर के साथ मैं आऊंगी। तो आप अपना ऑर्डर जरूर बुक कर दें आज ही। तो सो थैंक यू वेरी मच।